हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे दो सुपरस्टार कलाकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी स्टोरी सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। भले ही बड़े पर्दे पर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं और फैंसों के दिल में इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा हो, लेकिन आए दिनों में काफ़ी मुश्किलें भी इनकी लाइफ ज़िंदगी में भी आई हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन कौन से एक्टर्स थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिम्पल कबाड़िया ने अपने नाम कई सुपरहिट फिल्में रखी हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। आए दिनों में डिम्पल कबाड़िया का नाम उन सुर्खियों में लिया जाता था जो बीते हुए दौर की बात हम करें तो। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे साथ उनके पार्टनर का नाम जिन्होंने फिल्म की पहली शुरुआत की थी, ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर साहब एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने पारिवारिक के ऊपर काफ़ी फिल्में बनाई हैं। भले ही शुरुआती दौर में उनके पिता श्री राज कपूर जी ने उन्हें ज़रूर थोड़ा बोल्ड सीन के लिए उत्साया हो, लेकिन बाद में ऋषि कपूर ने अपने पारिवारिक फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चित में रहे। जी हाँ, तो आइए आज हम ऐसे ही दो सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जिनकी कहानियाँ काफ़ी रोचक भी थी और आज भी इनकी कहानियाँ याद की जाती। भले ही हमारे बीच ऋषि कपूर साहब ना हों, लेकिन डिम्पल कबाड़िया आज भी बीते गुजरे ज़माने की बात जब वो ऋषि कपूर के बारे में याद करती हैं तो ज़रूर बताती हैं। तो हम उन्हीं आज एक किस्से को डिम्पल कबाड़िया के सुने हुए आवाज़ में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस चैनल पर ओल्ड स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी कहानी इसी चैनल पर सुनने और समझने के लिए मिले। जी हाँ, तो चलो हम वीडियो को देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और बहुत ही शानदार कहानी है ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया की। जी हाँ, फिलहाल ये किस्सा उस दौर का है जब डिम्पल कबाड़िया महज 14 साल की उम्र में ऋषि कपूर के साथ पहली फिल्म बॉबी में अपना कदम रखा था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने। इस फिल्म के निर्माता खुद ऋषि कपूर के पिता राज कपूर थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए काफ़ी माने जाने एक्टर्स रहे। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। भले ही पृथ्वीराज कपूर के ना रहने के बाद अगर बात करें तो बॉलीवुड में जिनने उन्हें नाम कमाया है वो सिर्फ कोई नहीं, राज कपूर साहब हैं। राज कपूर साहब के 3 बेटे थे, जिनके बारे में मैं आपको आज इसी वीडियो में सबकी बारी बारी से आपको जानकारी दूंगा। तो फिलहाल वीडियो का कोई स्टेप मिस ना करें। फिलहाल सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद कैसे एक दूसरे से दोनों अलग हो गए थे। तो इसी कहानी में आपको बहुत ही शानदार वीडियो और कहानी पसंद आएगी। तो जी हाँ, बात करने वाले हैं डिम्पल कबाड़िया और ऋषि कपूर के बारे में। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम 1973 की। 1973 में ऋषि कपूर ने भले ही एक बाल कलाकार के रूप में अपने पिता यानी राज कपूर की फिल्मों में नज़र आ गए थे, लेकिन फिलहाल उन्हें नाम सिर्फ बॉबी फिल्म से ही मिला था, जिसमें डिम्पल कबाड़िया के साथ वो एक एक्टर्स के रूप में स्थापित हुए थे। यह फिल्म काफ़ी सुपरहिट हुई थी। बॉबी जब 1973 में रिलीज हुई तो डिम्पल कबाड़िया और ऋषि कपूर को एक नई पहचान मिली। इस पहचान के कारण ऋषि कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए और डिम्पल कबाड़िया 14 साल की उम्र में समझो उनके घर निर्देशक यानी प्रोड्यूसर का तो लाइन लग गया, जो कि उनकी कला और उनके एक्टिंग के इतने लोग दीवाने हुए कि उनके गाने इतने पसंद आए और उनकी एक्टिंग तो पूछो मत। हर एक प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए काफ़ी उतावला था। यहाँ तक ही नहीं, बड़े बड़े स्टार जो कि डिम्पल कबाड़िया के साथ काम करने के लिए भी राजी हो गए थे। तो आइए हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस फिल्म के सुपरहिट होने के बावजूद दोनों की काफ़ी दोस्ती में पक्की भी हो गई थी, लेकिन दोनों एक साथ कहीं भी घूमने तक भी जाते थे। यहाँ तक भी कहा जाता है कि ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया के बीच में कई ऐसे भी रिश्ते थे जिन्हें आज तक दबाए रखा गया, लेकिन वह रिश्ता डिम्पल कबाड़िया ने जब खुद ही एक मीडिया रिपोर्ट के दौरान सारी बातें बता दी तो लोग रह गए हैरान। क्या था ऐसा डिम्पल कबाड़िया के साथ, वो कौन सी कहानी थी जिन्हें सुनकर काफ़ी लोग भी हैरान रह गए। भले ही बॉलीवुड में नाम कमाना आसान बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके लिए करना ही पड़ता। ऐसे ही डिम्पल कबाड़िया ने इशारों में ही बताया था जब वो मात्र 14 साल की उम्र में बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब उन्हें वहाँ तक भी यूज किया गया था जहाँ तक वो ना चाहते थे। लेकिन आए दिनों में उन्होंने बहुत ही कम ही दिनों में अपने नाम कई सुपरहिट फिल्में कर ली, जिसकी वजह से
उनको यहाँ तक भी लग रहा था कि शायद बार ऋषि कपूर से और डिम्पल की शादी हो जाएगी, क्योंकि यह जोड़ी काफ़ी सुपरहिट भी हुई थी और इन्होंने साथ में कई फिल्में की। बॉबी के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की कई फिल्मों में जोड़ी देखने को मिली। फिलहाल हम बात करें तो ऋषि कपूर ने डिम्पल से अलग हो गए, जिसके कारण डिम्पल काफ़ी नाराज़ हुई जब उन्हें यह पता लगा कि बॉलीवुड में ऐसा भी होता है कि दूसरे के साथ ऐसा करके उन्हें छोड़ भी दिया जाता। डिम्पल को काफ़ी झटका लगा, लेकिन उनका नाम बड़े स्क्रीन पर लिख गया था। डिम्पल कपाड़िया अपने खूबसूरत एक्टर के साथ साथ अपनी स्वभाव से काफ़ी तेज भी थी। वो किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मुंह पे ही उनके बोल देती थी, जिसकी वजह से डिम्पल और ऋषि कपूर में 2 साल तक बोलचाल तक भी नहीं रहा। लेकिन इस बात को लोगों ने काफ़ी दबाए रखा, क्योंकि बात थी ऋषि कपूर और डिम्पल के नाजायज़ बीच के संबंध, जिन्हें डिम्पल ने खुद ही ऋषि कपूर को 1-2 बार धमकाया भी था, जिसकी वजह से ऋषि कपूर इन बातों को दबाते हुए और नीतू कपूर के करीब चले गए। इसी कारण डिम्पल काफ़ी नाराज़ हुई और उन्होंने 16 साल की उम्र में ही राजेश खन्ना साहब से शादी कर ली। यह बीते वक्त में जब डिम्पल कपाड़िया ने खुद ही अपने बयानों से बताया, भले ही वो कह रही थी कि मैं इतना जल्दी शादी नहीं करती, लेकिन मेरे को इतना जलन था जिसकी वजह से मुझे अपने से काफ़ी बड़े और सुपरस्टार कलाकार होते हुए राजेश खन्ना साहब से मुझे शादी करने को पड़ गई, जिसकी वजह से ऋषि कपूर के बाद डिम्पल कपाड़िया का रिश्ता सनी देओल जैसे एक्टर के साथ भी जुड़ा और खूब सुर्खियों में रहा, जिसकी वजह से आज भी डिम्पल कपाड़िया बॉलीवुड में स्थापित हैं और उनका नाम लिया जाता। उन्होंने अनिल कपूर, सनी देओल, ऋषि कपूर ऐसे कई सुपरस्टार कलाकार जैकी श्रॉफ के साथ फिल्में अनेकों की हैं और सुपरहिट भी रही। तो दोस्तों